let us discuss first type of flip-flop, that is SR flip-flop. This flip-flop is similar to SR latch with the change that on the enable gate we have attached a clock. यहाँ पर एक क्लॉक लग गई है. पहले जो इनेबल लाइन के लेवल के अकॉर्डिंगली आउटपुट चेंज होते थे, अब क्लॉक की आउटपुट, जो क्लॉक की सिग्नल जो आ रहा है, क्लॉक में जो आउटपुट आ रही है, उससे जो है हमारी जो आउटपुट है वो चेंज होगी. सपोजिंग S is 1, set is 1 and R is 0. On the first rising edge of the clock, Q will become 1 and Q bar will become 0. So, by keeping S is equal to 1, set pin equal to 1 and reset equal to 0, the primary output will get set equal to 1 on the rising edge of the first signal of the clock. Similarly, if S is 0 and reset is high, the output will again reset to 0 and our Q bar will become 1. If both are 0, S is 0 and R is 0, there is no change. And if S is 1 and R is also equal to 1, both are high, then the condition is invalid. So, similarly, if we just S, R, Q, Q bar. If S is 1, R is 0, Q is 1, Q bar is 0. If S is 0 and a reset is 1, then Q is 0. If it is both are 0, then it is no change. And if they are both 1, invalid. सो मैं रिपीट करता हूं, बिल्कुल जैसे SR लैच था, सेम डायग्राम है. यहां पर इनेबल लाइन की जगह क्लॉक लग गया. जैसे ही क्लॉक की पल्स, पहला पल्स जैसे ही 0 से हाई होगी, मैंने पहले बताया कि फ्लिप फ्लॉप जो है ये एज ट्रिगर्ड है. जैसे ही क्लॉक की पल्स पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड में, जैसे ही क्लॉक 0 से पॉजिटिव जाती है, ये जो है जो हमारी जो डिपेंडिंग अपॉन the status of S and R, the output will change. फ्लिप फ्लॉप जो है वो बाइस्टेबल डिवाइस है, मींस इसके सिर्फ दो स्टेट्स हैं. नॉर्मल जो स्टेबल स्टेट है वो दो ही है. जैसे कि हमारा स्विच है या ऑन होगा या ऑफ होगा. यदि आप बीच में भी उसको कोशिश करोगे स्विच को बीच में रोकने का, तो वो रुकेगा नहीं. आइदर इट विल बी ऑन और आइदर इट विल बी ऑफ. तो फ्लिप फ्लॉप की जो स्टेट्स होती हैं बाइस्टेबल है. आइदर द आउटपुट विल बी हाई और आउटपुट विल बी लो. सो दिस वाज SR फ्लिप फ्लॉप. अब नेक्स्ट इज आवर D फ्लिप फ्लॉप. D फ्लिप फ्लॉप में क्या है कि सेम चीज है, सारा कुछ सेम है. क्लॉक भी वैसे ही लगी हुई है, S और R भी है. यहां पर हम जो इनवैलिड स्टेट थी, ये SR फ्लिप फ्लॉप की जगह ये आ गया D फ्लिप फ्लॉप. D फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, हम जो है यहां पर जो है एक नॉट गेट लगा देंगे और एक ही इनपुट होगी, ये D फ्लिप फ्लॉप. When S is 1, R will be 0. When S is 0, R will be 1. This is R line. तो वो जो स्टेट थी 0-0 वाली या 1-1 वाली, वो स्टेट नहीं आएगी. दिस टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड D फ्लिप फ्लॉप. नेक्स्ट इज आवर JK फ्लिप फ्लॉप.
जो 1 1 वाली स्टेट थी उसमें क्या होता था, यहां पर ये क्लॉक तो लगी हुई है, ये क्लॉक लगी हुई है, ये एस और ये आर. नाउ नेक्स्ट इज जे के फ्लिप फ्लॉप. ये जो 1 1 वाली स्टेट थी वो इनवैलिड थी, लेकिन जेके में वो इनवैलिड नहीं होती. हम क्या करते हैं, यहां से आउटपुट उठाकर ये वाली जो आउटपुट है जो है वो हम जो यहां से ऊपर वाले गेट पे दे देते हैं, और यहां वाला जो इसकी आउटपुट पहले वाले यहां पर लगा देते हैं, और यहां की आउटपुट जो है ऊपर वाले पे लगा देते हैं. इसमें क्या होता है कि यहां जब 1 1 हो जाता है तो ये जो है ये टॉगल करता है, ये करता है टॉगल करता है. मीन्स पहली पल्स आएगी तो ये मान लो Q1 हो गया, यहां पर हमारा S वॉज इक्वल टू 1 एंड R वॉज इक्वल टू 0. जैसी पहली क्लॉक पल्स आई, अब हमने S भी 1 कर दिया और R भी 1 कर दिया. जैसी पहली क्लॉक पल्स आई, Q चेंजेस फ्रॉम 0 टू 1. अगली राइजिंग एज आएगी, सेकंड पल्स आएगी, Q विल चेंज टू 0. थर्ड आएगी राइजिंग एज, Q विल अगेन become 0. On fourth, Q will again become 1. So it will keep on changing. With the pulse, it will change from 0 to 1 and 1 to 0. This was our JK flip flop. JK master slave flip flop. Before we discuss JK master slave flip flop, let us discuss one condition, and that's called a race around condition. Race around रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, क्योंकि हमारे जो जेके फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो आउटपुट है वो फेड होती है वापस, फेड बैक टू द इनपुट. जब हमारा क्लॉक राइज कर रहा है, जैसे ये पॉजिटिव एज है, तो आइडियली इट इज राइजिंग विद नो टाइम, और थ्योरेटिकली देयर इज अ डिले, और फॉल होने में भी उसको टाइम लगता है, और ये टाइम क्या है, डेल्टा टी. कई बार क्या होता है कि डेल्टा टी टाइम, स्मॉल टाइम लगता है आउटपुट को, क्लॉक को राइज करने में. उतने समय में हमारी जो इनपुट है, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, वो कई बार वो जो है वो चेंज हो जाती है. तो ये जे एंड के है वो चेंज हो रही है, और क्लॉक जो है वो टाइम ज़्यादा ले रही है, तो जो हमारी आउटपुट आएगी जे एंड के की वो अनसर्टन हो जाएगी. So the pulse is still there and the input is changing very fast. So that condition is called race around condition. To avoid race around condition, we use a flip flop that's called a JK master slave flip flop. ये जो है ये JK slave है, और ये जो है ये JK मास्टर है. क्योंकि स्लेव को डिपेंडेंट है मास्टर के ऊपर, इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट के ऊपर, तो ये हमारा मास्टर हो गया, और ये हमारा ये जो है ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये जेके ये मास्टर है, और ये जो है ये स्लेव है. स्लेव मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन द मास्टर. सो वन सर्व्स एज ए मास्टर एंड अदर सर्व्स एज ए स्लेव. इसमें चेंज क्या होता है
कि जो क्लॉक है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है और यहां पर हमने एक नॉट गेट लगा दिया तो ये बन गई नेगेटिव एज ट्रिगर। तो क्या होगा, पहला पॉजिटिव एज आया, सिग्नल चेंज हुआ, यहां पर जो चेंज आना था हो गया, पर क्योंकि ये वाला फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो चाहे वो पॉजिटिव एज पर कितनी बार वो चेंज हो जाए आउटपुट वही रहती है। सो व्हेन j is equal to 1 and k is equal to 1, the race round condition is avoided and we get a certain fixed output and the output changes with the change in the clock pulse or in synchronization with the clock pulse, right? So this was JK master slave flip flop। एक और फ्लिप फ्लॉप है सिंपल, जिसको बोलते हैं टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप वाला ही है। इसमें चेंज क्या करते हैं हम, जे एंड के को दोनों को एक ही उससे ज्वाइन कर देते, दैट्स कॉल्ड अ जेके फ्लिप फ्लॉप की दोनों इनपुट्स को एक ही कर देते हैं तो ये that's called a T flip